कभी सोचा है कि ये जो डेटा का इतना बड़ा समंदर हमारे चारों तरफ है, इसमें छिपे हुए राज, उन्हें बाहर कैसे निकाला जाता है? तो आज हम इसी कला और विज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे, यानी स्क्रैच से डेटा साइंस को। चलिए शुरू करते हैं। आर्थर कॉनन डॉयल ने ये बात बहुत पहले कही थी, लेकिन आज के डिजिटल दौर में ये पहले से कहीं ज्यादा सच लगती है। आज की दुनिया में कच्चा माल यानी मिट्टी डेटा है, और जो ईंटें हम बना रहे हैं वो गहरी बातें जो हमें इस डेटा से पता चलती हैं। जरा सोचिए, हर एक क्लिक, हर स्वाइप, हमारी लोकेशन की हर पिंग, हम सब लगातार डेटा बना रहे हैं। सच तो यह है कि हम डेटा के एक महासागर में तैर रहे हैं, पर सवाल यह है कि इस विशाल शोर से भरे समंदर का मतलब क्या है। तो डेटा के इस सैलाब के बीच हमें एक नए तरह के जासूस की जरूरत है, कोई ऐसा जो इस शोर में छिपे हुए पैटर्न और कहानियों को ढूंढ सके। और यही आधुनिक जासूस हैं डेटा साइंटिस्ट। वो बिखरे हुए, उलझे हुए डेटा के सुरागों को उठाते हैं और उनसे पैटर्न और कहानियों को जोड़कर एक तस्वीर बनाते हैं। मतलब वो उथल-पुथल में एक व्यवस्था ले आते हैं और शोर में से साफ आवाज को बाहर निकालते हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी बातें नहीं है। डेटिंग साइट्स पर सही पार्टनर ढूंढने में मदद करने से लेकर ये समझने तक कि पॉलिटिकल कैंपेन वोटरों को कैसे टारगेट करते हैं, डेटा साइंटिस्ट उन छिपी हुई सच्चाइयों को सामने ला रहे हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को एक आकार दे रही हैं। तो अब आते हैं इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी स्क्रैच से या बिल्कुल शुरुआत से कुछ बनाने का आइडिया। और ये सवाल बिल्कुल जायज़ है भाई, जब इतने बढ़िया बने बनाए टूल्स हमारे पास हैं ही, तो फिर से पहिया क्यों बनाना। लेकिन इसका जवाब ना एक बहुत गहरे सवाल में छिपा है। क्या हमें सिर्फ जवाब चाहिए, या हम असल में समझना चाहते हैं कि वो जवाब आया कहाँ से? इसको ऐसे समझते हैं, आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो माइक्रोवेव में बना बनाया खाना गर्म कर लें या फिर खुद से खाना बनाना सीखें। लाइब्रेरी का इस्तेमाल करना माइक्रोवेव जैसा है, एकदम तेज, एकदम आसान। लेकिन स्क्रैच से बनाना आपको एक शेफ बनाता है जो ये समझता है कि हर चीज कैसे काम करती है, कौन सा मसाला कब डालना है। जैसा कि लेखक जोएल ग्रॉस कहते हैं, सिर्फ बनी बनाई लाइब्रेरी पर निर्भर रहना असल में डेटा साइंस को समझे बिना डेटा साइंस करने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। असली समझ, असली मास्टरी तो तब आती है जब आपको पता हो कि पर्दे के पीछे चल क्या रहा है। चलिए अब इस आइडिया को एक्शन में देखते हैं। मान लीजिए आपको डेटा सिंसेस्टर नाम के एक नए सोशल नेटवर्क में डेटा साइंटिस्ट की नौकरी मिलती है। ये रहा डेटा साइंस नेटवर्क। अब आपका पहला काम यह है कि इस ग्रुप में सबसे असरदार लोग कौन हैं, यानी की कनेक्टर्स कौन हैं। बस देखकर क्या कोई अंदाजा लगा सकता है? मुश्किल है ना? तो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हम एक बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं डिग्री सेंट्रलिटी। अब ये क्या है? कुछ नहीं, बस नेटवर्क में हर इंसान के पास जाइए और गिन लीजिए कि उसके कितने दोस्त हैं, कितने कनेक्शंस हैं। बस सुनने में ये बहुत मामूली लगता है ना, पर ये किसी नेटवर्क में किसी के असर को नापने का एक जबरदस्त तरीका है। और जैसे ही हम उस सिंपल सी गिनती को इस नेटवर्क पर लागू करते हैं, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। देखिए, जो लोग बड़े डॉट से दिखाए गए हैं वो तुरंत सबसे जरूरी कनेक्टर्स के तौर पर उभर कर सामने आ जाते हैं। ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक बिल्कुल बेसिक स्क्रैच से बनाया हुआ तरीका बड़ी बड़ी उलझी हुई चीजों को भी साफ साफ दिखा सकता है। तो ये सब हमें कहाँ ले जाता है? दरअसल डेटा साइंस की असली ताकत उन टूल्स में नहीं है जिन्हें हम इस्तेमाल करते हैं। असली शक्ति, असली सुपर पावर टूल्स में नहीं है, वो मानसिकता में है। इसका असली सार किसी फैंसी सॉफ्टवेयर में नहीं, बल्कि सोचने के एक तरीके में है। एक बेहतरीन डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए 3 चीजें चाहिए: एक जिज्ञासु दिमाग, मेहनत करने का जज्बा, और सबसे जरूरी ऐसे सवाल पूछने की हिम्मत जो पहले किसी ने ना पूछे हों। ये सब इंसानी गुण हैं, मशीनी नहीं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। आज डेटा का ये जो विशाल उलझा हुआ ढेर हमारे सामने है, इसमें उन सवालों के जवाब छिपे हैं जिनके बारे में अभी तक किसी ने सोचा भी नहीं है। सवाल ये है कि आप क्या पूछेंगे?